बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानमान साद शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात चहारम पढ़ रहे हैं और आज हम हमदर्दी सबक की मश्क को खुद हल करेंगे। हमने सबक को बागौर पढ़ा है और आज हम इस मश्क को खुद हल करेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी: ज़हीन, अक्लमंद, हादसा, अचानक पेश आने वाली मुसीबत, रश, हजूम, भीड़, रवैया, सलूक, दूसरों से मिलने और बातचीत का तरीका। मश्क: सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर हर सवाल के हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं। हम दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएंगे। अलिफ: असद को आसिम से थी चिढ़। बे: दरवाजे से निकलते ही असद ने आसिम को दिया धक्का। असद की 2 जगहों से हड्डी टूट चुकी थी। टांग की हड्डी को जुड़ने में कम से कम महीने लगने थे 2। सवाल नंबर 2, सबक को गौर से पढ़ें और गलत जुमलों को दुरुस्त करके अपनी कॉपी पे लिखें। यहाँ पर हमें कुछ जुमले गलत दिए गए हैं। हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि सबक में हमने किस तरह इन जुमलों को पढ़ा था और फिर हम दुरुस्त जुमलों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। आसिम बहुत कुंद ज़हन और शरीर बच्चा था। आसिम ज़हीन और सुलझा बच्चा था। बे: आसिम असद से अपनी बेइज्जती करने पर लड़ता झगड़ता था। आसिम असद से अपनी बेइज्जती पर नहीं लड़ता झगड़ता था। आसिम स्कूल में झूले से गिर गया। आसिम को असद ने धक्का दिया था जिसकी वजह से वो गिर गया। असद ने स्कूल से छुट्टी करने पर आसिम का बस्ता उठाया और बाहर निकलने में उसकी मदद की। असद ने स्कूल से छुट्टी होने पर आसिम को धक्का दिया जिसकी वजह से वो गिर गया था। आसिम ने असद से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। आसिम ने असद से अपनी बेइज्जती का बदला नहीं लिया था बल्कि उसने उसको माफ कर दिया था। सवाल नंबर 3, दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। अलिफ: असद आसिम से क्यों चिढ़ता था? असद हमेशा आसिम को तंग करता था लेकिन आसिम उसकी किसी भी बेइज्जती का बदला नहीं लेता था। इसलिए असद को चिढ़ चढ़ती थी कि वो क्यों मुझे तंग नहीं करता और मेरी बदतमीजियों को वो बर्दाश्त क्यों करता है। बे: असद ने आसिम के साथ क्या शरारत की? असद ने आसिम को धक्का दिया जिसकी वजह से वो गिरता गिरता बचा। असद की टांग कितनी जगहों से टूटी? असद की टांग 2 जगहों से टूटी थी। दिए गए सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। अलिफ: असद का आसिम से कैसा रवैया था? असद हमेशा आसिम को तंग करता था, उसका खाना खा जाता था और उसके टांग की कमज़ोर होने की वजह से उसे चिढ़ाता रहता था। बे: असद को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? जब असद झूले से गिरा और उसकी टांग 2 जगहों से टूट गई थी तो वो बिस्तर पर जब पड़ा हुआ था तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि इस तकलीफ कैसी होती है। जीम: इस कहानी की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? मुझे तो इस कहानी की ये बात अच्छी लगी कि असद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आसिम से माफ़ी मांगी और आसिम ने उसे माफ़ कर दिया। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 5, हमें माजूर लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए? अपना माफिल ज़मी दुरुस्त लबो लहजा से जमात के साथियों के सामने पेश करें। सवाल नंबर 6, सबक में दी गई कहानी से आपने क्या अखलाकी सबक सीखा? अपने ख्यालात से साथियों को आगाह करें। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 7, दर्जा झैल अल्फाज के जुमले लिखें। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं। हम इन अल्फाज को गौर से पढ़ेंगे और सबक के मुताबिक इनको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। जिंदगी:
जिंदगी अल्लाह ताला की नेमत है। ज़हीन, आसिम एक ज़हीन बच्चा था। रवैया, हमें दूसरों के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए। शराफत, इंसान की शराफत उसे दुनिया में मोतबर बनाती है। भीड़, असद भीड़ में फंस गया। मदद, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और बढ़ चढ़कर मदद करनी चाहिए। पढ़ें। सवाल नंबर 8, इंटरनेट या लाइब्रेरी से कोई किताब लेकर अखलाकी कहानी पढ़ें और अपने साथियों को सुनाएं। कवायद समझें। फेले अमर और फेले नहीं। फेले अमर, ऐसा फेल जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए, इसे फेले अमर कहा जाता है। जैसे नमाज अदा करो, सबक पढ़ो, सो जाओ वगैरह। फेले नहीं, ऐसा फेल जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाए, इसे फेले नहीं कहते हैं। जैसे फूल मत तोड़ो, झूठ मत बोलो, यहाँ ना बैठो वगैरह। सवाल नंबर 9, फेले अमर और फेले नहीं के कोई से 5-5 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। प्यारे बच्चों, हमने मतन को गौर से पढ़ा, जिसकी बिना पर आज हमने इस मश्क को खुद हल किया है। हमें इसी तरह से अपने अमली कामों को खुद ब खुद करना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से उर्दू बोलचाल को समझ भी सकें और मतन के मुताबिक सवालात और अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।